है। जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो सोच रहे हैं ऐसी कुछ 8-10 औरतें मिलकर कुछ बातें कर रही हैं, लेकिन ये जगह बहुत बड़ी साधना स्थल है। जैसे भागवत नहीं होगा वो क्या शांत रहिए। जैसे कहीं भागवत हो रही है, शिव पुराण हो रहा है, वहाँ पंडाल में आते हैं, कहते हैं सारे 33 करोड़ देवी देवता आते हैं। तो यहाँ हमारे महादेव का नाम हो रहा है, उनका सुमरन हो रहा है। तो यहाँ हमारे महादेव, माता पार्वती, हमारे साहब भैया और नीलम दीदी भी आते हैं। ये बहुत बड़ी साधना स्थली है। कहते हैं कि शिव चर्चा में जाइए तज मन का अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। कहने का मतलब है कि जो हम घर में कर्म कांड करते हैं, हवन पूजा करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, ठीक है, उससे भी हमें लाभ है। हम ये नहीं कह रहे कि उससे लाभ नहीं है। आपकी जैसी भावना, जाकी रही भावना जैसी, परम मुहूर्त देखी तिन तैसी। कहने का मतलब है जैसे जैसे शिव चर्चा या किसी भागवत की तरफ, किसी अच्छे कर्म की तरफ हम जाते हैं, तो धर्म कार्य की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा एक एक कदम करोड़ों यज्ञ के समान फलदायी, हमारा करोड़ों यज्ञ के समान फलदायी होता है। इसलिए ऐसी जगहों में जरूर जाना चाहिए। और क्यों जा करके खाली ये नहीं कथा है कि आप सुन के आ जाइए। अगर आप जा रहे हैं वहाँ अपने जीवन में उतारिए, हृदय में उतारिए और अपने मन में उतार के सबसे पहले परिवर्तन स्वयं से। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हम क्या करते हैं, दूसरों की कमियां देखते हैं और अपनी। तो सबकी गुण गलती हमेशा अपने तुम देखा करो। जिस दिन हम स्वयं को सुधार लेंगे और दूसरों की कमियां ना देखते हुए हम अपने अंदर झांक करके देखेंगे, उस दिन हमारा जीवन शिवमय हो जाएगा। शिव कहते हैं मन से जागो, प्रेम करो, अभिमान त्यागो। जो प्रेम, जिसने प्रेम कर लिया, मन से जाग गया। मन से जागना क्या है, हम अपने आत्मा से, शरीर से गंदगी दूर करें। गंदगी कैसे दूर होगी, खाली नहा के साबुन लगा के तेल क्रीम पाउडर से नहीं, मन को पवित्र करना है। मन को पवित्र कैसे होगा, दया करके, धर्म का काम करके, पुण्य करके, लोगों से प्रेम करके। प्रेम कहाँ से करना सीखे। पहले तो घर में कलेश मचाया, बाहर उपदेश दे रहे हैं। सबसे पहले अपने घर से प्रेम कीजिए, बेटा से, बहू से, पति से, पत्नी से, सबसे प्रेम करिए। फिर पड़ोस से प्रेम करिए। पड़ोस से ज्यादा बैर भाव रहता है, तब आपकी जीवन सार्थक है। घर से प्रेम, चलो बहू है, कोई बात, चलो आज के बच्चे 4 बात बोल लेते, यही समझ के सोच लो, चलो उसने छोटी है, ये सोच के माफ कर दो। और बहू को भी सोचना चाहिए, सास हमारी 4 बातें बोल दे रही, चलो यही समझ के, चलो थोड़ा सठिया गई है, कैसी भी हो गई, हमसे बड़ी है, बुजुर्ग है, वो उसको भी शांति कर लेना चाहिए। जब जब हम एक एक कदम पीछे हटाएंगे झगड़े से, तभी प्रेम जुड़ेगा। बिल्कुल सही। महादेव भगवान वहीं आते हैं जहाँ प्रेम होता है। लक्ष्मी भी वहीं आती है जहाँ प्रेम होता है। सबको शांति प्रिय है महादेव को, तो शांति प्रिय से महादेव का चोला भी सफेद है। लोग कहते हैं 3 चीज अशुभ है, कोई कहाँ अशुभ है, मुझे तो नहीं लगता। नहीं, अशुभ नहीं। त्रिदेवियां हैं, महादेव का त्रिशूल है, ठीक है ना, बेलपत्र 3 है, महादेव का त्रिकुंड लगता है, तो तीनों भी। देखिए और भी बहुत सी चीजें होंगी, इसका ज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन कुछ भी वो नहीं है। अब देखिए पहले के लोग क्या कहते थे, हम महिलाएं आती हैं सत्संग में, महिलाओं के बारे में थोड़ा सा बोलेंगे। हमारी बहनें ज्यादा पुण्य का काम करती हैं। तो कहते हैं ना, एक पति की सफलता के पीछे पत्नी का हाथ। पत्नी का हाथ कैसे होता है, पत्नी का हाथ ऐसे होता है कि पति कोई भी काम करता है तो पत्नी धर्म करके, कर्म करके, कुछ भी करके अपने पति को, अपने बच्चों को सहयोग करती है, और पुण्य धर्म में काम करती है। तो हे परमात्मा, वो अपने लिए बाद में मांगती है, अपने पति बच्चों के लिए पहले उनका ग्रह वो अपने ऊपर ले लेती है। तो ये प्रेम है। तो लेकिन पुरुषों को नहीं लगता, कई बार उनको कुछ, तो सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ की अहंकार हो जाए, कहेंगे सब मैं ही कर रहा। और पहले के जमाने के जो कुछ होते थे बुजुर्ग, शादी ब्याह में कहते थे कि आंख से काना आदमी को देख लो अशुभ हो गया, और विधवा औरत को देख लो अशुभ। नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये परमात्मा की देन है। परमात्मा तो इसलिए देता है, तो क्यों
कि आप उसका नाम भज लो। हम जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं परमात्मा हमसे वो चीज छीन लेता है। क्यों? उससे सिमरन भजन कराना होता है। तो इसलिए कहावत है, पहले के बुजुर्ग हमारे यहाँ पंडित जी थे, मैं बड़ी, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, कहते, वो कहावत कहते थे, ससक सियार सर्प और तेली, विधवा नारी मिले जो अकेली, विप्र मिले जो आंख तकाना, धन्य भाग हो उग्र प्राणा। ससक मीन्स खरगोश, सियार, सर्प में सांप, और जो तेल बेचने वाला तेली। कहते हैं अगर किसी शुभ कार्य में जाओ, सुबह सुबह मुख देख लो तो बड़ा अशुभ होता है। ये लोगों के मन में धारणाएं थी। और कहते थे विधवा नार मिले जो, विधवा नारी, अंधा व्यक्ति। क्यों? ये कुदरत की दी हुई चीजें, क्या कर लोगे? आज अभी आप सक्षम हो, भगवान न करे, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, आप इससे लंगड़े, इससे हो जाओगे, तब क्या करोगे? उस वक्त आपके घर वाले आपको त्याग देंगे तो आपकी मनोदशा क्या रहेगी? कभी आपने विचार किया है? नहीं किया। देखिए, शादी ब्याह करने के लिए लड़का लड़की ढूंढने जाते हैं तो ऊपर से जो दिखता है वो, अब बहू आएगी कैसी आएगी वो तो बाद में पता चलता है। अब कई कई ऐसे हमने केस देखे, शादी तय हो गई, पता चला उस लड़की को भयंकर बीमारी है या लड़के को बीमारी है, तो रिश्ता वहीं टूट जाता है। तो भाई ये तो कुदरत की दी हुई दिन कभी भी किसी को आ सकती है। बिल्कुल, हम इससे कुछ, इससे बच नहीं सकते। हाँ जी। और जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो हम इसके बारे में बताएंगे। एक, चलो बुजुर्गों के बारे में बता देते हैं, हमारा जीवन कैसे है, नई बात बता रहे हैं। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी माताएं, तो बहनें, तो कहते हैं हमारी इस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, बुढ़ापा को हम कैसे सार्थक बनाए। इसलिए जब हम परमात्मा की पूजा करते हैं तो भगवान से यह मांगते हैं कि जन्म मृत्यु के लिए नहीं, अपितु हमारा बुढ़ापा कैसे जिए, हमारा बुढ़ापा कैसे जिए। बुढ़ापा से छुटकारा पाने के लिए आपका मैं भजन कर रहा हूँ, परमात्मा से ऐसे करना चाहिए। जीवन मृत्यु का तो हमें सहारा ही देना महादेव, लेकिन हमारा बुढ़ापा भी अच्छे से कट जाए ऐसा मुझे सहारा देना। कैसे होगा? हमारा जीवन कैसे है? सूरज की तरह गतिशील है। सूरज की तरह उदाहरण दे रहे हैं, सूरज की तरह कैसे है? जैसे सुबह सुबह होता है, अर्ली मॉर्निंग, सुबह 3-4 बजे जब भोर हुई तो आप समझ लीजिए हम माँ के गर्भ में, माँ के पेट में है आपका जीवन। जब सूर्योदय होता है तो मान लीजिए हमारा जन्म हुआ है, बच्चे ने जन्म लिया है। जब दोपहर होता है यानी कि हमारी जवानी है। जब सांझ हुई समझ लीजिए हमारा बुढ़ापा है। और जब रात आई यानी कि हमारी कहानी खत्म हुई। तो लेकिन कहानी खत्म हुए से हमें निराश नहीं होना है। बुढ़ापा एक अभिशाप नहीं है, बुढ़ापा आदमी के लिए एक वरदान है, अनुभव की खोज है। क्यों? जो जवान बच्चों को नहीं पता, एक अनुभव से, चाहे अनपढ़ ही व्यक्ति हो, वृद्ध माता पिता के पास दुनिया का बहुत सारा ज्ञान होता है। वो जीवन की जो जीवन शैली जिए होते हैं, जीवन की कला, वो उसका अनुभव उनके पास होता है, जो हम बच्चों के नहीं होती। पोती पढ़ पढ़ जग हुआ भया न पंडित कोई, है ना? ऐसी पूछा दीदी, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित कोई। मुझे भी ठीक से नहीं याद आ रहा है, लेकिन किताबी विद्या जरूरी नहीं है, किताबी विद्या जरूरी नहीं है। इंसान का अनुभव बहुत कुछ कहता है, तो अनुभव से हम सीख लें। अनुभव की पोटली इंसान के बुढ़ापे में लाता है। बचपन से ज्यादा मूल्यवान कीमती क्या है? जवानी। जवानी से ज्यादा मूल्यवान बुढ़ापा। बचपन किस लिए होता है? ज्ञानार्जन के लिए, विद्याध्ययन के लिए, बच्चों के लिए, ज्ञान पाओ। और जवानी क्या होता है? धनार्जन के लिए। बुढ़ापा क्या होता है? पुण्यार्जन के लिए। हम अपने पुण्य को अर्जित करें। क्यों? जब हम एक इंसान 2 बार बाहर जाता है, एक बचपन में, एक 55 में। बचपन में निकलता है विद्या अर्जन के लिए, कमाई के लिए। जब 55 का हो जाए तो उसे पारिवारिक संसार मोह माया त्याग करके चाबी गुच्छा लो बेटा, बहू पकड़ा दो, अपने भगवान के भजन में लग जाओ। क्योंकि अगर गृहस्थ में लगे रहोगे तो उसी में ही रमे रह जाओगे, फिर परमात्मा के लिए आपको समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए इंसान को चाहिए बुढ़ापा आने से पहले अपने जीवन को आनंदित और उत्साहित को बना ले, मधुर बना ले। जीवन कैसे आप मधुर बनाएंगे? जिनको बुढ़ापे में जीना नहीं आता वो भुनभुना के जीते हैं, बड़बड़ाते हैं, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, ऐसा नहीं हुआ, बेटा को, बहू को, सबको कोसते। लेकिन जिन वृद्ध लोगों को जीना आ गया, परमात्मा का ध्यान जिनने कर लिया, जिसको ज्ञान आ गया, वो भुनभुनाते नहीं है, वो गुनगुनाते हैं, मुस्कुरा के जीते हैं, गुनगुना के जीते। जैसे अभी आंटी जी गुनगुना रही है, लग रहा है कि महादेव के प्रति है,
प्रेम इनके अंदर, और आंटी जी गुनगुना रही हैं। तो ये कहते हैं वृद्धों का अनुभवों का अनमोल खजाना है, किस्मत वालों को मिलता है। पर जो परमात्मा को भजन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, वो परम सौभाग्यशाली हैं। आप अपने आप को यूं ही मत समझिए यूं ही आए ऐसे बैठ गए, आप आके नहीं बैठे हो, हमारी आपकी कोई हैसियत नहीं। वो परमात्मा हमें ला करके बैठा रहा है। किसी जन्म में हमने कोई पुण्य कर्म किया होगा, कोई अच्छा कर्म किया होगा, तब हम आप यहाँ आकर के बैठे हैं। हमारी आपकी मजाल नहीं है। देखो मैं कहाँ के जाने के सोची। तो देखिए, इसलिए कहते हैं किस्मत वाले वो होते हैं जिनके घर में बुजुर्ग होते हैं, वयोवृद्ध माता पिता जिनके घर में दादा दादी होते हैं, बड़े किस्मत वाले होते हैं। समझ लीजिए उनके घर में पुण्य है। और अगर कहते हैं बेटा पत्नी तो आपकी पसंद है, बेटा पत्नी तो रखते हैं साथ, जीवन का भार भी ढोते हैं। जो अपने माँ बाप को वृद्धावस्था में ठोकर मार देते हैं, अगर ठोकर मार दिया तो समझ लीजिए आपके घर से पुण्य खत्म हो गया। उनको जाने अनजाने में इतनी बड़ी भूल कर देते हैं, उनको पता नहीं है कि क्या है माँ बाप के चरणों में चारों धाम है। आप ये पूजा पाठ मत करिए, किसी गरीब की मदद कर दीजिए, भूखे को निवाला दे दीजिए, जरूरतमंद की मदद कर दीजिए, और थोड़ा सा मीठे बोल लीजिए। लेकिन ये कहते हैं ना प्रेम, प्रेम इतना आसान नहीं है करना जितना दिखता है, बहुत कठिन है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची तो है पर बहुत कठिन है, क्योंकि प्रेम को निभाना बहुत मुश्किल है। वो भी सबके प्रति। हाँ, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, है ना। बिल्कुल। तो जो प्रेम करता है वो प्रेम की वाणी समझता है और प्रेम की भाषा समझता है। इसलिए मैं जब 21 साल के हो जाते हैं तो कहते हैं कि हम अपने शादी की तैयारी करते हैं, बच्चे मन में ख्वाब सजाते हैं, मेरा शादी होगा, परिवार होगा, बाल बच्चे होंगे, ऐसे ऐसे सपने सजाते हैं। तो जब इंसान 50 का हो जाए तो बुजुर्ग लोगों को भी ये सोचना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि अब मेरा बुढ़ापा आ रहा है, पहले से कमर कस लो, तैयारी कर लो, उस परमात्मा का ध्यान दो, जो बोलता है बोलने दो। आप उस परमात्मा का सिमरन भजन करो, वो आपके सारे रास्ते को, सारे कष्ट, सारे दुख दर्द को परमात्मा हरता है। कहते हैं जब भी इंसान की मृत्यु होती है तो बहुत हजार बिच्छू के डंक के समान दर्द होता है। इसलिए परमात्मा का भजन कर करके उनका सिमरन कर लेना चाहिए, तब हमारा जीवन जो कष्टमयी है वो सार्थक हो जाए और हमें कष्ट ना हो। देखो एक पक्षी होता है, उदाहरण के लिए, जब ये जो पक्षी होते हैं ये सब लोग नियम के पक्के होते हैं, ना इनके पास घड़ी है, ना अलार्म है, ना कोई कुछ है। सवेरे 4 बजे उठ जाते हैं, चेचे टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, टाइम से दाना चूने चले गए। बच्चे पैदा हो गए, हमारी आपकी तरह आंचल में नहीं छुपा के रखते। बच्चा बड़ा भी हो गया, माँ अरे छोटा है भी ये नहीं करता। लेकिन पक्षी क्या करते हैं, उनके बच्चे जब अंडा फूटता है, घोंसले से निकलते हैं, थोड़े दिन बाद वो चोंच में पकड़ के खूब आसमान में ऊंचाई जाके छोड़ देती है, भगवान के भरोसे। क्यों नहीं छोड़ेगी तो उसे उड़ना नहीं आएगा। और हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को हाथों में फूलों की तरह से जाएंगे, तो हमारे बच्चे कर्मठ कैसे बन जाएंगे। इसमें कुछ दोष हम लोग का भी है, हम लोग का ज्यादा दोष होता है। हम लोग का कितने लोगों के बच्चे कितना भी जवान हो जाते हैं, वो एकदम उन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं। दीदी आपकी तरफ भी घुमा दे, मैंने घुमा ली। अच्छा।